मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ बयानबाजी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर सीएम पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उन्हें नियम कायदों की जानकारी नहीं है और वे कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। यही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की भी कई मामलों में मिलीभगत का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला, चर्चा करेंगे पीके टाइम्स की इस खास खबर में। मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान की सियासत में लगातार गर्माहट बढ़ रही है। भाजपा और आरएलपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी आमने सामने हैं। आरएलपी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर हनुमान बेनीवाल ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकार का विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसे पुलिस के डर से कुचलना अलोकतांत्रिक है। फिर पाकिस्तान और भारत में क्या अंतर रह जाएगा। एक सवाल के जवाब में बेनीवाल ने कहा कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिले हुए हैं। यही कारण है कि अशोक गहलोत ने सीएम रहते वसुंधरा राजे का बंगला खाली तक नहीं कराया। मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक बार फिर उन्होंने टारगेट पर लिया और कहा कि मूर्खादिराज और भोंदूराज के नाम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सीएम ने 2.5 साल में कोई काम नहीं किए, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। सीएम के रिश्तेदार जमीनों के धंधे कर रहे हैं, परबक्ता धंधे कर रहे हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में बेनीवाल ने कहा, मैंने यदि 2023 में कांग्रेस से समझौता कर लिया होता तो कांग्रेस 140 सीट जीतती और बीजेपी सत्ता में नहीं आती। उन्होंने यही नहीं, आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कहा कि जनता जनार्दन इनको सबक सिखा देगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल लगातार हमलावर हो रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के एक बयान को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और यहाँ सतीश पूनिया, रामलाल शर्मा, शंकर गोदारा, राखी राठौड़ समेत तमाम नेताओं ने जो बयानबाजी की, उसके विरोध में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर धरने प्रदर्शन किए। उसके बाद में कई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हुई। जिन लोगों की गिरफ्तारियां की गई उनको जमानत देने वाले अधिकारी की तबादला कर दिया गया। जिस एसपी के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी उसको भी हटा दिया गया। तो एक तरह से कहीं न कहीं सरकार दबाव की राजनीति चल रही है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में जिस तरह से उन्होंने भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 5 सीनियर मंत्री होते थे जो राजनीति का लंबा अनुभव रखते थे। लेकिन यहाँ भजनलाल शर्मा सरकार में भजनलाल जी से लेकर तमाम जो लोग हैं उनके इर्द गिर्द वाले तमाम मंत्री हैं वो खुद अधूरे ज्ञान वाले हैं, उन्हें नियम कायदों की जानकारी नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कि चीफ सेक्रेटरी को भी लेकर कड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि ऐसा चीफ सेक्रेटरी लाकर बैठा दिया जिसे कोई जानकारी नहीं है। 2.5 साल से जनता के काम नहीं हो रहे हैं और जनता परेशान है। लोग इस बात को लेकर नाराज़ है, हैरान है कि उन्होंने बीजेपी को वोट देकर बहुत बड़ी गलती कर ली। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को मैंने मूर्खादिराज क्यों कहा था, ये तो शास्त्रों में लिखा है। हनुमान बेनीवाल की खुद की बात सुने। ठीक है, अभी नहीं कहना है, जबकि कैबिनेट के अंदर इन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं राजस्थान में, 2 क्षेत्रीय पार्टी आरएलपी और बीएपी, हमने कहा साहब हमारे को कार्यालय के लिए कोई मकान दे दो, हम किराया दे देंगे उसका, हमें ये नहीं देना है, बाकी सब कब्जा करके बैठे हैं। और वसुंधरा जी का जो बंगला है वो तो 7 स्टार होटल है, उसका स्विमिंग पूल देखो आप अंदर जाकर, देखा कभी स्विमिंग करी क्या आपने जाके उसमें? अगर उस स्विमिंग पूल में एक काम करते प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा होता है मैडम जी, ठीक है, वहीं से आप करो। उसके लिए भी मैं लड़ा था विधानसभा का। गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं और भजनलाल कांग्रेस के कदमों में बैठ गया। ये कांग्रेस के उन नेताओं को मानता जो विधानसभा में उसके सामने बोलते हैं, ये सोचता है इनको मैंने मना दिया, इनके गले मिल गया तो सारा कुछ ठीक है। सारा कुछ ठीक नहीं है। भजनलाल जी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साधु संत गाय जिस मुद्दे पे भाजपा आई, अगर उन मुद्दों को छोड़ देगी तो निश्चित रूप से आगे दिक्कत होगी। बार बार ये कह रहे हैं इनके 0 विधायक, अरे यार इनके कितने नेता है बेचारे जो मेरे सामने गिड़गिड़ाते टेलीफोन पर, अर्जुन जी को मत चाहिए भाई साहब, आप धुरंधर जी की इज्जत रखो, आप यहाँ राव राजेंद्र की रखो, बिरला जी को बचाओ, ये करो। तो मैं कैसा इंसान हूँ, मेरा थोड़ा बहुत लगाव पार्टी में रहा, थोड़ा सा लगाव था इनसे, लेकिन खत्म हो गया सारा। इनके कितने मैंने एमएलए बनाए बताओ, इनके कितने भाई साहबों को, कितने लोगों को, अरे आप देखिए 12 चुनाव हार चुके हैं, ये आत्महत्या कर लेंगे, लाओ चाय पियो जाओ, ठीक हो के कर दी मदद, फ्री मदद। ये फ्री मदद नहीं करते। ये तो कैसे लोग हैं कि बंगाल में मांस खा रहे थे,
बंगाल में मांस खा के कहते हैं मांस खाना अच्छी बात है, और बातें करेंगे हिंदू धर्म की ये वो। अरे कौन सा, इनके पास कुछ नहीं है, ये लुटेरे हैं और इन लुटेरों से इस हिंदुस्तान को मुक्त करना आवश्यक है और 100% इनको मुक्त करेंगे लुटेरों से। वो सरकारी बंगले मुक्त होंगे क्या? हनुमान जी वो बात रह गई, वो बंगले खाली कराएंगे क्या आपके पार्टी का? कोशिश करेंगे। हाँ। बेनीवाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के एक बयान को लेकर कड़ी आपत्ति की है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मदन राठौड़ के खिलाफ वो आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएंगे क्योंकि उन्होंने मेरे सामाजिक बहिष्कार का ऐलान किया है। बेनीवाल ने कहा कि इस तरह की बात तो खाप पंचायतें भी आजकल नहीं करती है, और खाप पंचायतें करती है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों की कहीं न कहीं पालना करती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मदन राठौड़ ने उनके सामाजिक बहिष्कार की बात कही है, उसको लेकर वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों से बातचीत करेंगे और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि मदन राठौड़ न तो मेरी जाति समाज के जो मेरा सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं, हाँ वो ओबीसी के जरूर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने फिर कहा राठौड़ वो वाले राठौड़ नहीं है, तो फिर मुझे समाज से बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? मेरी जाति समाज से कोई उनका लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने एक तरह से कहा कि हनुमान बेनीवाल का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उनका यह बयान बहुत ही गंभीर है और वो इस मामले में चुप नहीं रहेंगे। वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल तो खाप पंचायतों को भी इस तरह से किसी को सामाजिक बहिष्कार करने का अधिकार नहीं है। और यदि किसी ने बहिष्कार की कोशिश भी की खाप पंचायत ने, तो उन खाप पंचायतों के खिलाफ भी एक्शन हो जाता है। और ये तो एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो मुझे मेरी समाज से आह्वान कर रहे हैं कि इन्हें सामाजिक बहिष्कार कर दो। तो ये कौन सी खाप पंचायत के अध्यक्ष हैं भाई? ये तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। हनुमान बेनीवाल के इस बयान के बाद में कहीं न कहीं एक बार इस विषय पर बहस छिड़ जाएगी, क्योंकि अब हनुमान बेनीवाल का बयान इनके बयान के आगे कहीं न कहीं दबने वाला है। मदन राठौड़ ने जल्दबाजी में जिन शब्दों का प्रयोग किया और सामाजिक बहिष्कार की बात की, उसको लेकर अब वो खुद निशाने पर आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि आजकल सामाजिक बहिष्कार का जो बात है उसको लेकर कानून भी कठोर बने हुए हैं, और इस मामले में यदि हनुमान बेनीवाल ने आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया तो मदन राठौड़ की परेशानी बढ़ सकती है। मदन राठौड़ ने कुचामन में ये बयान दिया था, क्योंकि कुचामन में कुछ आरएलपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध प्रदर्शन किया था, काले झंडे दिखाए थे। तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हो सकता है उस प्रदर्शन से मदन राठौड़ घबरा गए हों, डर गए हों, और उन्होंने इस तरह की भाषा का उपयोग किया, लेकिन वो इस मामले में चुप नहीं रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जिस तरह से उनके आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, आरएलपी सांसदों ने लगातार बहुत सारे मुद्दे उठा रखे हैं और उन मुद्दों को लेकर उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्षी दलों को सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सरकार उन आंदोलनों को कुचलती नहीं है। गिरफ्तारियां होती है, डिस्पर्सेबल होती है, गिरफ्तारियां होती है और कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाता। लेकिन यहाँ तो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया, फिर उनको रिहा भी कर दिया गया, और फिर बाद में अन्य धाराओं में उनको फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक तरह से सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि संविधान के तहत हमें सबको बराबर का हक मिला है। SC ST OBC जनरल, सरकार हो चाहे विपक्ष, सबको बराबर का अधिकार। जितना अधिकार भजन लाल जी को है उतना ही मेरे को, और जितना अधिकार मदन राठौड़ को है उतना ही मेरे कार्यकर्ताओं को और हमको है। लेकिन सरकार जानबूझकर यहाँ पर विपक्ष के लोगों को टारगेट कर रही है, जो चल नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने और मेरी पार्टी के लोगों ने तो SC ST के लोगों को घोड़ी पर बैठाने का काम किया है और समानता के अधिकार की पैरवी की है। दूसरी तरफ ये लोग हैं जो जानबूझकर आरएलपी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं और उन्हें अन्य मुकदमों में उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। ये कहीं न कहीं हमारा संवैधानिक अधिकार का हनन है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता ने बीजेपी को पेपर लीक और तमाम लोगों को लेकर, जो कांग्रेस शासित शासन के दौरान परेशान लोग थे, उन्होंने बीजेपी को सत्ता सौंपी थी ताकि उन्हें न्याय मिले। लेकिन भाजपा अपने कर्तव्य को भूल गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेपर लीक और अग्निवीर परीक्षा को लेकर वो जल्दी ही दिल्ली कूच करेंगे। यानी कि लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाले समय में अब राजस्थान नहीं दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की उन तमाम नीतियों का विरोध करेंगे जो जन विरोधी है,
क्योंकि हमारा अधिकार है हम किसी विषय पर अपनी बात रखना। सरकार की कोई गलत बात होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। जब जनता के काम नहीं हो रहे हैं और जिन साधु संत और गायों की बात करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आज उन साधु संतों और गौमाताओं को भूल गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अब तो बंगाल में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 14 साल से ऊपर की गायों को काटा जा सकता है। यानी ये जो कह रहे हैं इनकी कथनी और करनी में अंतर आ गया। यानी खुद गौ माता की, एक तरफ तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करते थे पहले, और अब ये खुद गौ माता को काटने की छूट दे रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी अपने जिस एजेंडे पर सत्ता में आई थी उस एजेंडे को भूल चुकी है और आरएलपी इन तमाम एजेंडों पर काम कर रही है। वो गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देगी। मजदूर किसान की लड़ाई और वंचितों की लड़ाई आरएलपी लड़ती रहेगी। और उन्होंने बेनीवाल ने कहा सरकार का जितना दम हो मेरे पे मुकदमा दर्ज करे, मेरे कार्यकर्ताओं को बंद करे। हम सरकार की लाठी गोली से डरने वाले नहीं हैं। सरकार चाहे जितने मुकदमे दर्ज करें, हम पूरी तैयारी के साथ सरकार से डटकर मुकाबला करेंगे। और आने वाले समय में जो सरकार ने जिन वादों पर चुनाव लड़ा था उन वादों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने EWS से लेके साधु संत से लेके SC ST और तमाम वर्गों की बात रखी है। उन्होंने यहाँ तक कि राज्यपाल की शादियों में जाने का भी मुद्दा उठाया। बेनीवाल का कहना था कि आजकल राज्यपाल जी शादियों में बहुत जा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। पहली बार ये विषय उठाया, हालांकि राज्यपाल जी का संवैधानिक पद है और वो कोई हो सकता है किसी गिरी चुनी शादी में चले गए हों, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भाई हम तो विपक्ष के लोग हैं, हमारा काम है सरकार पर उंगली उठाना, सरकार के कामकाज पर दखलंदाजी देना। और रही बात, उन्होंने कांग्रेस को भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को अभी सही तरीके से उठा नहीं रही है। वो कहीं न कहीं कांग्रेस और भाजपा की तो नूरा कुश्ती है, मिलीजुली सरकार है। इस बार कांग्रेस, अगली बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, अगली बार कांग्रेस, और इस चक्कर में कांग्रेस पार्टी खुलकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध नहीं करते। लेकिन हम तो, हमारा मकसद तो भाजपा और कांग्रेस दोनों को हराकर राजस्थान में आरएलपी की सरकार बनाना है। और आने वाले समय में हम आरएलपी पार्टी राजस्थान की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं और सरकार बार बार कभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश कर रही है, कभी हाई कोर्ट में हलफनामा पेश कर रही है और सुप्रीम हाई कोर्ट के आदेशों की खुली अवहेलना कर रही है कि समय पर चुनाव नहीं करा रही। अभी भी उनकी मंशा 31 जुलाई 2026 को पंचायत और निकाय चुनाव कराने की नहीं है। इसीलिए आरएलपी लगातार अपनी लड़ाई को सड़कों पर लड़ रही है। और फिर उन्होंने एक बार दोहराया कि वो मदन राठौड़ के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार वाले बयान पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि वो किसी खाप के अध्यक्ष नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनको किसी व्यक्ति को जाति से बाहर करने का कोई अधिकार नहीं है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।